हेलो दोस्तों आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन कर रहे हैं हाउ टू बिगिन विद अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो देखिए दोस्तों, आप में से मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट नहीं आती। मीन्स दोस्तों, उनको एक्चुअली में सॉल्यूशन आता है, बट वो फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रॉब्लम रीड करते हैं तो हेलो दोस्तों आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन कर रहे हैं हाउ टू बिगिन विद द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आप में से मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत ही डरते हैं। वो कहते हैं कि यार हम कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें, हम कोडिंग कैसे करें। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इजी लेवल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एट द वेरी बिगिनिंग टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग anyone knows the coding style to be followed. Below is an example to help you understand how problems are in competitive programming. तो देखिए दोस्तों, आज हम बहुत ही बेसिक एक प्रॉब्लम लेंगे और वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि हमें एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कोडिंग करनी कैसी है। तो देखिए दोस्तों, लेट अस कंसीडर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल एंड चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लीनियर सर्च गिवन एन इंटीजर अरे एंड एन element x, find if element is present in array or not. If element is present, then print index of its occurrence, else print -1। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, एक इंटीजर अरे है और एलिमेंट x है। अब हमें क्या करना है, उस अरे में सर्च करना है कि वो एक्स एलिमेंट है या फिर नहीं है। दोस्तों अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा तो हमें वो जो इंडेक्स है अरे का वो प्रिंट करना है, और अगर नहीं होगा तो माइनस प्रिंट करना है। मींस दोस्तों, यहाँ पे हमें सिंपली इफ एल्स की कंडीशन चेक करनी होगी, ट्राई करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, कंपनीज वाले क्या करते हैं, ये इनपुट देते हैं और हम इनपुट पढ़ के ही बहुत ही हैरान हो जाते हैं। हमें आउटपुट भी समझ में नहीं आता, इनपुट भी समझ में नहीं आता। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे इनपुट है, फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर। मीन्स दोस्तों, आपकी जो फर्स्ट लाइन होगी वो इंटीजर के लिए होगी। देन द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टी, मीन्स जो सेकंड होगी वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होगी। देन ईच टेस्ट केस शुड बी एन इंटीजर। देन साइज ऑफ अरे n is in the second line. Then if in the third line, input the integer elements of the array in a single line separated by spaces. Element x should be inputted in the fourth line, that is after entering the elements of an array. Repeat the above step second line onwards फॉर मल्टीपल टेस्ट केसेस। तो देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आपको नीचे समझाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे आउटपुट दिया है उन्होंने, प्रिंट द आउटपुट इन अ सेपरेट लाइन रिटर्निंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट एक्स, इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट देन प्रिंट -1। कंस्ट्रेंट, दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को ये कंस्ट्रेंट ही पता नहीं होता। तो ये कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि वो जो टी है उसकी साइज 1 से लेके 100 तक है, एन की साइज 1 से लेके 100 तक है, और अरे के जो इंडेक्स है वो 1 से लेके 100 तक है। देन दोस्तों अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल इनपुट एंड आउटपुट फॉर योर प्रोग्राम। तो देखिए, अब आपको स्क्रीन पर कुछ भी समझ में नहीं आ जाएगा। मीन्स इनपुट है 2 4 1 2 3 4, देन 3 5, देन 10 19 20 30 40, देन 40 एंड आउटपुट 2 and 4। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप ऊपर जाके आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट में उन्होंने मेंशन की थी फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर। मीन्स ये जो फर्स्ट लाइन है वो इंटीजर के लिए है। देन इस सेकेंड लाइन जो है वो टेस्ट केसेस के लिए है। चलिए अब हम पूरे की जानकारी देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, देयर आर 2 टेस्ट केसेस, सो नोट टू एट द बिगिनिंग ऑफ द इनपुट। इसके लिए वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 प्रिंट हुआ। देन टेस्ट केस 1, इनपुट ऑफ अरे, अभी वो 4 एलिमेंट्स है इसीलिए उन्होंने सेकेंड लाइन में 4 दिया था। देन अभी इनपुट ऑफ अरे उन्होंने थर्ड लाइन में दिया था 1 2 3 4, इसीलिए देखो। और एलिमेंट सर्च कितने करना है, हमें 3 करना है, वह इसलिए वहां पे 3 आया था। एंड देन आउटपुट 2, अब आउटपुट 2 कैसे आया, तो देखिए दोस्तों, अरे का इंडेक्स 0
1 2, हमें क्या करना है, इंडेक्स प्रिंट करना है, राइट। और यहाँ पे 3 किस लोकेशन में है, तो अरे ऑफ इंडेक्स 2, इसीलिए उनका करेक्ट आंसर यहाँ पे प्रिंट हो गया आउटपुट 2। देन देखिए एक्सप्लेनेशन में भी मैंने यहाँ पे दिया है आपको 3 इज प्रेजेंट एट द इंडेक्स ऑफ 2। अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट केस। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टेस्ट केस में आपको इनपुट दिखाई दे रहा होगा अरे, एंड वहाँ पे है 10 19 20 40 एंड 30। तो हमें यहाँ पे 40 सर्च करना है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 40 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट टू बी सर्च इज अ 40, आउटपुट इज इक्वल टू 4। एक्सप्लेनेशन है 40 इज प्रेजेंट एट द इंडेक्स। तो चलिए देखते हैं एक सिंपल सी प्रोग्राम। तो देखिए दोस्तों, हैश इंक्लूड stdio हम तो लिखते ही है। देन दोस्तों नेक्स्ट हमने क्या किया, इंटीजर आई डिक्लेयर किया। अब ये आई जो है वो कब तक चलेगा, तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अगर दोस्तों एलिमेंट्स फाउंड हुआ तो फिर हम लिखेंगे कि इफ अरे ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स देन रिटर्न आई। मीन्स हमें वो इंडेक्स लिखना है। मीन्स अगर हमें 40 है, राइट। अब अगर हमने ऊपर जाके हुए देखा तो फर्स्ट क्या होगा, 40 कंपेयर होगा 10 से, 10 के बाद 40 कंपेयर होगा 90 से, देन 20 से, 30 से, और 40 कंपेयर होगा 40 से, और वहां पे इंडेक्स आ जाएगा अरे का 0 1 2 3 4, आउटपुट आ जाएगा 4। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देन दोस्तों अगर कोई भी फाउंड नहीं हुआ तो रिटर्न -1 करना है। तो देखिए इंटीजर मेन, देन function, note the size of array is considered as 100 according to the constraint mentioned in the problem statement. So integer array of 100, then x t n and I हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। देन दोस्तों इनपुट ऑफ द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यू वांट टू रन, सो स्कैन एफ परसेंटेज डी कोमा एंड परसेंट टी, एंड हमें बाद में सेमीकोलन लगाना है। देन 1 by 1 run for all input test cases, so while in bracket t minus minus, then अगर हमने 5 टेस्ट केसेस दिए हैं तो यहाँ पे 5 4 3 2 1 इस टाइप से while लूप एग्जीक्यूट होगा। देन दोस्तों अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइज देनी है अरे की, राइट। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, स्कैन अप परसेंटेज डी कोमा एंड परसेंट एन। अब हमें क्या करना है, तो एक 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 चेक करना है, राइट। इसीलिए हम क्या करें, सॉरी, अब हमें इनपुट का अरे लेना है, मींस 10 20 30। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, देन स्कैन योर परसेंटेज डी कोमा एंड परसेंट ऑफ आई। ये किस लिए, इनपुट ऑफ अरे के लिए। देन इनपुट ऑफ द एलिमेंट्स टू बी सर्च, इसके लिए स्कैन योर परसेंटेज डी एंड परसेंट एक्स। देन कंप्यूट एंड प्रिंट द रिजल्ट, सो प्रिंट योर परसेंटेज डी सर्च अरे एंड एक्स। तो देखिए दोस्तों अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, तो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपका पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर में। अभी इंटीजर अरे की साइज 100 डिक्लेयर हो चुकी है। अब यहाँ पे टेस्ट केसेस हमने कितने दिए, 2 दिए, राइट। तो भाई 2 माइनस माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 एग्जीक्यूट होगा देन 1 होगा। तो स्कैन ये परसेंटेज डी को एंड परसेंट एन। अब अरे की साइज कितनी दी हमने, 4 दी, राइट। तो फिर यहाँ पे अब 4 प्रिंट्स हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स। इसके लिए हमने क्या किया, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड परसेंटेज डी एंड परसेंट आई। तो 4 प्रिंट्स हो गए, मीन्स कौन से, 10 20 30 40, राइट। अब हमें क्या करना है, 30 चेक करना है। तो फिर यहाँ पे इनपुट ऑफ अरे टू बी सर्च हमने लिया 30। देन अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट या परसेंटेज डी सर्च अरे एन एक्स। तो यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे जाएगा, मीन्स सर्च के फंक्शन पे पॉइंटर चला जाएगा। तो सर्च का फंक्शन कहाँ है दोस्तों, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सर्च का फंक्शन। वहां पे हमने क्या दिया, इंटीजर ऑफ अरे दिए है, इंटीजर एन दिया है एंड इंटीजर एक्स दिया है। वहां पे वो लूप एग्जीक्यूट होगा एंड देन आपको प्रिंट आउटपुट 2 हो जाएगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे दोस्तों। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रोग्राम टाइप करके भी बता दूंगा और आपको आउटपुट कंप्लीटली दिखा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों अगर आपको इससे ही न्यूज प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए तो प्लीज कमेंट हियर, आई विल गिव यू अ नेक्स्ट वीडियोस। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।